मैं भी एक टाइम कमल जीतोड़ो मारो के हाल कर वो तो धन्यवाद दो कांग्रेस ने जन पासा कैबिनेट बन गया। ऐसी भी नहीं, ऐसी भी मां से डर नहीं है मेरे। विधानसभा में उन्होंने काट काट लाए मारो जी जाने और हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। तो एक बार मैंने भेज और देखो मन बात ऐसी लाड़ो पंगो लेर बैठ गयो के 60 दिन बैठा कि यहाँ भी बदलो दे नहीं 2 फ्लाइट के पे जाने अर्जुन जी के सीढ़ी ला दोहरा दिखाओ और मजा करो। अरे गोविंदराम में गलती रहे तो 5 साल बाद बदल देना, 15 साल इसको भी तो झेला है। नाराज हो जाओ कि हमारे बैठने को आए नहीं, हम भी रुके इलाज करा। क्योंकि मैं अर्जुन राम जी को जितना जानता हूँ इनमें कोई नहीं जानता। बुला लो अर्जुन राम जी को तो मेरे तो नाम के पीछे ही राम लगता है। अभी जितने चौधरी हैं सब राम राम करते हैं, गाँव में जाते हैं, बात नहीं है। वोट मांगो काम के आधार पर। अपना लड़न केवा को नहीं गई थारो राम निकल गयो गई। हमारे गाँव अर्जुन जी इसलिए गाते हैं कि अयोग्य हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और मेरा दावा है 2 लाख से सीट जीत करके कांग्रेस ही आएगी। सब हम एक हैं। थाने कड़ी मीन में एक राखे तो बताए बड़े तो मजाक ठीक है जी, बड़े बड़े बड़ा सल्टा है। अब मुख्यमंत्री दावेदार बनोड़ा है नहीं और थोड़ी टाइम थे देखता जाए। और आपने देखा होगा जो FIR है वो 18वें 10वें महीने में हुई है। जो विश्वनाथ जी MLA थे, मैं तो 12वें में आया हूँ और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी उनको तुरंत जेल में बंद करो और किसी भी पॉलिटिकल आदमी का हिस्सा मिलता है उसको भी बंद करो। ये मेरी घोषणा है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। लंबी बात मत करो, नहीं तो भाई वोटर बड़े भाई लारा पड़ जाए। 10वीं क्लास में हारमोनियम सीख गया था और भजन गाता था। बुला लो अर्जुन राम जी को। अर्जुन राम से खुद से पूछ लेना कि गोविंद राम भजन आपके साथ गाता था नहीं, वो खुद कह देंगे। क्योंकि मैं अर्जुन राम जी को जितना जानता हूँ इनमें कोई नहीं जानता। जो ऑपरेटर थे उस टाइम से जानता हूँ और मैं स्टूडेंट लीडर था। मेरा पहला आंदोलन इनके गांव से हुआ है, पूछ लेना। दूसरा राम की बात तो मेरे तो नाम के पीछे ही राम लगता है। अभी जितने चौधरी हैं सब राम राम करते हैं, गाँव में जाते हैं अभी भी। अब बताओ ये राम क्या हमें पढ़ा रहे? राम तो हमारी आत्मा है, सबके मन में है। हाँ ये जय श्री राम बोलते हैं, हमारा नारा है जय श्री राम। बाकी हम कोई राम के विरोधी थोड़ी है, लेकिन ये इतने कमजोर है कि राम के नाम पर गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो देश में, इसके लिए अच्छी बात नहीं है। वोट मांगो काम के आधार पर। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने सड़क बनाए, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हमारे जो समाज में जो पिछड़े हैं गरीब है उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे में सब में राम है। अपना लड़न केवा को नहीं गई थारो राम निकल गयो गई। हमारे गाँव की आम बस है कि राम निकल गयो गई, या तो उल्टो सीधो बोले लक्ष्मण जी के नाम यहाँ मैं एक दूसरे ने केवा कोई नाराज हो जाए उल्टो बोल जाए नहीं यहाँ केवा यार लोकेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हो, राम निकल गयो काल उल्टी खबर छाप दी। तो हम लोग जो है ना राम को शुरू से ही मानते हैं। ये राम का आधार ले रहे हैं, कमजोर लोग हैं, विकास में विश्वास नहीं है और देश को 100 साल पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन राम जो तरीके से चल रहा है वो तरीका अच्छा नहीं है। इसीलिए वो विकास का नाम गिना नहीं सकता और रूढ़िवादी बातों से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है। भजन मैं भी गाता हूँ, अभी भी गा के सुना सकता हूँ, हारमोनियम ला तो बजा दे सकता हूँ, लेकिन यार हारमोनियम के नाम से वोट थोड़ा ये तुम्हारा शौक है। भाई आप पत्रकार हो, मेरे घर पे पड़े, अभी चलो मैं बजा के सुना, लेकिन मैं मीडिया में नहीं दूंगा। ये तो मेरा शौक है। अर्जुन जी तो गाते हैं। अर्जुन जी इसलिए गाते हैं कि अयोग्य हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैं डफोड़ बना मैं जाने गाँव वाला डफोड़ मैं गा के लोगों को डफोड़ बना के वोट लेना चाहते हैं। आपने देखा भजन गाते तो पूरा गाया जाना चाहिए, थेवा भी लगता है कि किसका गाया है। मैं एक कड़ी बोले है कभी कहते हैं भगवान भगत के बस में एक के घेर। वो हमारे एक आचार्य है ना जो यहाँ आए थे, महाराज की गोटाई भी लगाया घोड़े में पड़ रहा है, घोड़े में पड़ भजन गा रहे हैं। क्या यार ये मंत्री हो यार, तो करे वोट मिलता है इससे तो क्या दिक्कत है? क्या परिवर्तन है? क्या वो तो मैं ही चालू करता हूँ तो कहीं हम कहे नहीं कि भाई वोट तो आपकी है, हम तो साथ है सबके आपके। नहीं मेरी बात सुनो, बात तो ठीक है, लेकिन इससे समाज आने वाला क्या सीखेगा, स्टूडेंट क्या सीखेगा? लोग ये कहेंगे बुद्धिजीवी कि यार अच्छा डफोड़ बने यार। हम चाहते हैं MP बने, पार्लियामेंट के अंदर बात उठाए। इन्होंने कहीं एक कहा था कि मैं जब ऑपरेटर था तो घर जाके बेजा बनाता था, तो एक चौधरी ने कहा कि भैया बेजा तो माला ही बनावे मेघवाल भी, तू आ बता पार्लियामेंट में कहीं घर से
यार आप हमसे उम्मीद करते हो कि देश की संसद में जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ करें, जिले के लिए करें, देश के लिए अच्छी बात बोलें। आज मुझे घमंड है कहते हुए कि हमें अशोक गहलोत जी जैसे नेता मिले, हमने विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम कराए। 1970 में बनी हुई नहरें 550 करोड़ के काम चल रहे हैं, जाके देख लो, एकदम आरसीसी से नहरें बन रही है, रोडें बन गई सतासर से बीकानेर, कोडंदेश्वर से दंतोर, और जाके देखो आप, जाल बिछाया इधर भवन सिंह जी ने। बज्जू वाली रोड कितने वर्षों से टूटी पड़ी थी, मजा आता है ना चलते, आधी घंटा में सतासर पहुंच जाओ। इनका कोई मतलब ही नहीं है, नाम ही। अरे कोई नाम में गलती रहे तो 5 साल बाद बदल देना, 15 साल इसको भी तो झेला है, 5 साल मुझे झेल है। और दूसरा, तो अस्त होते हुए क्रांति नहीं आएगी, तो रिटायरमेंट के मजे करने आए थे। कौन से लीडर थोड़ी है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आदमी का बचपन से दिख जाता है। आज मैं लक्ष्मण राघव रघुवीर सिंह नहीं पढ़ सकता, अपने लोकेंद्र सिंह, क्यों? इनमें तो जहाँ रेलें वगैरह शुरू नहीं हो रही है वो कराने का काम करेंगे, रेलें शुरू कराएंगे। और दूसरी, पब्लिक में जो बात आएगी बड़ी सेंटर के लायक, एक को भी नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी जनता की समस्या आएगी, जैसे मैं खजूरा गया, जो बड़ी बातें मुझे दिखी मैं लिखता गया। और राज में आते ही आज भी मैं मन से कह रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत जैसे नेता नहीं है, एक विचारधारा है अशोक गहलोत, जिन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, हर क्षेत्र का रखा। हमने जो भी लेटर दे दिया वो काम वो करके आया। कॉलेज में 9 कॉलेज, रोडें वो आपके सामने, तहसील है। अगर आपको चिट्ठा बताने लग जाए तो आप फोन बंद कर दोगे, क्या रहा तो लंबी कहानी है। ये वास्ते मैं बी पर बोलने को नहीं चाहूँ। जो भी अभी हमें चुनाव के दौरान मेरे सामने आएगा कि ये मेरे लायक है मुद्दे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मुद्दों को उठाएंगे। आपको ध्यान तो होगा सर बीकानेर मुद्दे क्या है? तो थे फिर नहीं जैसे यार, जैसे अब कोई पुल का मामला थे तो उड़ जाओ मैंने दास गुप्ता जी ने आंदोलन किया, आपको पता ही है। मैं ये कह रहा हूँ, फाटकों की लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे सब जानकारी है। मैं खुद भी आपके दास जी के साथ एक बार गया हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे कमजोर दिखेंगे, या एयरपोर्ट में कोई जरूरत पड़ी, या केंद्र लाइन कहीं लाइन की जरूरत पड़ी, कहीं पुल बाजार में बढ़ाने की जरूरत पड़ी, हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। तो एक बार मैंने भेज और देखो क्या है कि धर्म के नाम पर भ्रमित हुआ है वो, और कोई कारण नहीं। आज कला जी क्या आरोप लगाओगे यार, बस से राजनीति कर रहे हैं, क्या कमी है उन्होंने, कितने काम किए। भंवर सिंह जी जाके देखो तो सही, आप कॉलेज का इतने काम किए हैं। लेकिन अब कार्यकर्ता को नाराज हो जाओ कि हमारे बैठने को आए नहीं, हम भी रुके इलाज करा। अगर बट जयपुर में नहीं रहता तो काम को नहीं होता। मंदिर बात ऐसी लड़ो पंगो लेर बैठ गयो कि 60 दिन बैठा कि यहाँ भी बदलो दे तो पटक सो के मंत्री ने पटका। अब हूँ माने को अब वो मंत्री भी ने पटको, हूँ तो थान दी मंत्री अर्जुन नाम है 10 साल से। अब जनता मूड बनो रहा है कि आपके मंत्री ने बता सा, और बताना भी चाहिए, इससे डेमोक्रेसी जिंदा है। अच्छा जो सीटें गंवाई है तो आप वो इसकी रिकवरी है कैसे करते हो आप? उसकी रिकवरी मैं बताऊं आप, विधानसभा में आज बता दूं, ये डूंगरगढ़ बैठे मंगलाराम जी 57-58 हजार वोट ले गए, कॉमरेड ले गए 55,000, और 10,000 वोट अलग पड़े। एक कोई बीएसपी लड़ा, एक वो आरएलपी लड़ा। 1,30,000 कांग्रेस का वोट है, मात्र 7,000 से 6,000 से जीते ना वो, उनको मिले 62,000 और हमें मिले 1,30,000 जोड़ के होता है। आज कॉमरेड भी हमारे साथ आ रहा है, हमारी वार्ता चल रही है, वो दूसरे वाले भी आ रहे, तो हमारा 1,30,000 वोट है। हमारा राजेंद्र जी लड़े 51,000, कांग्रेस का वोट 30,000 वीरेंद्र जी लड़ेंगे, हम लोगों से बात कर रहे हैं। रेवंत राम जी लड़े 30,000 वोट ले गए, उस कारण से भंवर सिंह जी को हारना पड़ गया। तो हमारा जो वो 30,000 वोट है उनसे बात करें। कन्हैयालाल जी झंवर लड़े 30,000 ले गए, फिर भी हमारी कांग्रेस जीती है। वो 30 और जोड़ो उसके अंदर। वोटर से वार्ता करना है या वोटर को वोट को लेने वाले भी कर रहे हैं, हम थाने को नहीं बताओ। तुम्हारे तो मामलो गड़बड़ है। राजेंद्र मूड और भंवर सिंह जी को तो बता ही देंगे ना। ये साथ ही आप कह रहे हो बैठे। कन्हैयालाल झंवर वीरेंद्र बेनीवाल ये सब साथ आ जाएंगे, आप हैं तो? मैं ये कह रहा हूँ वार्ता कर रहे हैं क्योंकि इसी विचारधारा का वोट है। वो बीजेपी में नहीं जाएगा, बीजेपी को भी जरूरत नहीं है, वो क्यों कहेंगे कि हमारे पास आओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये विचारधारा का वोट है। हमने सबसे अंदर से बात करके फिर मैदान में उतरे, हम ऐसे ही नहीं उतरे। क्या कांग्रेस और मेरा दावा है 2 लाख से सीट जीत करके कांग्रेस ही आएगी। इस थूक सुक्योड़ है, 15 दिन आ गया, एक लाई बैठा है, माँ आते देख लो कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। हार रही सीट होती नहीं भाई जी, कोई को नहीं आता।
विधानसभा में हुनोरा काट काट लाए मारो चीज जाने और आने जो नारा लगाता है और 8 विधानसभा में लाग गया अपना आप ही। ये फर्क है। मदन गोपाल जी नहीं दिख रहे, उनके भाई पन्नालाल जाएंगे, वो हमारे साथ है। सुशीला जी नहीं दिख रही। सुशीला जी आज उनका कोई चेकिंग का दिन था। प्रभु जी डूडी मुझे घर के नेता सबसे बड़े वही हैं, वो बोले भाषण भी दिया है। और भी पूछ लो कि पूछना है करता है उसका बारे में तो मैं अभी कहूंगा नहीं। बाकी जो कांग्रेस का वर्कर है विष्णुराम जी सब हम एक हैं। थाने कड़ी मीन में एक राखे तो बताए बड़े तो मेजार पर अर्जुन जी कहते हैं आप मैं नेगेटिव सगली तय करपत से उतरी हूँ सगला पगला गोविंद जी अर्जुन जी नेगेटिव तो कहो वाले कोरी बढ़ते मैंने मरा क्योंकि अर्जुन राम जी इसलिए करते नहीं नेगेटिव के बोले क्या खुद ने कुछ किया ही नहीं। क्या बोले 500 करोड़ से रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, बहुत सारी कह रहे हैं कि 500 करोड़ ठाने कटे बना रहे मान साहब। अरे अनूपगढ़ की घोषणा ही बड़े की कौन गए सगला अड्डी के अनूपगढ़ से हम 50-60 हजार की लीड लेके आ रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच का वर्चुअल का भी थाने ठाई है पाऊँ का ही गारंटी ले लो नहीं 2 फ्लाइट क्योंकि जाने अर्जुन जी के चिड़ी का दौरा दिखाओ और मजा करो। एक चीज तो समझ में आती है कि आपने जैसे कहा कि मैंने विकास का काम कराया, तो ये हमारी कटी भूल हो रही है और कहीं मेरा भी मैं सुधार दिया। विधानसभा में भी मोदी जी का चेहरा चल रहा था, इस बार तो खुद आई के भाई सुधार दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो तो कमल के नाम ऐसा है वसुंधरा जी भी कमल से जीते हुए हैं। क्या हालत है मैं भी एक टाइम कमल जीतो मारो के हाल कर वो तो धन्यवाद दो कांग्रेस ने जन पासा कैबिनेट बन गया। ठीक है जी बड़े बड़े बड़ा सल्टा है। अब मुख्यमंत्री दावेदार बनोड़ा है नहीं आनो थोड़ी टाइम थे देखता जाए कमल है नहीं आने हिसाब उल्टा करी आने ठाई को पड़ा। आपका अफसोस नहीं होता कि 2008 में अफसोस यहाँ को नहीं हुआ है कि मेरा अच्छा हुआ कि मैं बाहर निकल गया जब कैबिनेट बन गया आज यहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो मैं मारो इसो इलाज करता बड़ा बड़ा कर दियो यार। वसुंधरा जी के साथ क्या दुर्गति की है आप मेरी बात कर रहे हो। कितने आज वो जसवंत सिंह जी की क्या हालत की आडवाणी जी को मतलब किस तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया। कितने नेता गिने हुए आपको राहुल आज लगातार जीत रहे चूरू से उसकी टिकट काट दी और ऐसे आदमी को देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कैलाश मेघवाल जिसने जिंदगी बिता दी उस आदमी को बाहर फेंक दिया। बीजेपी में कोई है मतलब अब इन बातों का ये ऐसे जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं इनकी ताबे लग रही है। ये सोच रहे मजे आ गए अपने चुपचाप काम हो गए। फिर क्यों ये लालचन क्राइटेरिया वगैरह ये अंदर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ मैंने देखा है अभी और आपने देखा होगा जो FIR है वो 18 में 10वें महीने में हुई है जो विश्वनाथ जी MLA थे। मैं तो 12वें में आया हूँ और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी उनको तुरंत जेल में बंद करो और किसी भी पॉलिटिकल आदमी का हिस्सा मिलता है उसको भी बंद करो। ये मेरी घोषणा है। कुछ खातेदार अभी मैं और FIR पढ़ी नहीं टिकट मिलने के बाद मैं उलझ गया फोन करने में और मैं कह रहा हूँ उसमें कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको SCBDA को डर नहीं मिला? ऐसी भी नहीं SCB की मां से डर नहीं है मेरे तो मैं करता ही नहीं ऐसा काम ना मेरे बस का रोग है। तो एक करोड़ों के घोटाले किए किस 18 में 10वें महीने में मैं तो 12वें में आया हूँ महीने में दिसंबर में चुनाव हुआ था 1 जनवरी 18 से राज बना तो थे सोचो ने जब बानी ठाक बोला कि उन्हें मैं ही उलझ गया राज में। अब सामने आया अगर मांग करा नहीं सख्त कार्रवाई करो और चुनाव होने के बाद अभी तो मैं चुनाव में लग रहा हूँ उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। लंबी बात मत करो नहीं तो भाई वोटर बड़े भाई लारा पड़ जाइए डीजीपी के रहते पर मैं अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बिल्कुल मैं प्रशासन से बात करूंगा सरकार से बात करूंगा क्यों नहीं हो रही गलत कार्रवाई है मैं उसके बिल्कुल खिलाफ। जयपुर का प्रशासन दिल्ली का जो भी है डबल इंजन की सरकार है सगली दिल्ली में चल रही है। हाँ सही कहेंगे लक्ष्मण जी पर्ची सरकार है। मैं कहता नहीं शोर देखो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये बीजेपी के पास हथकंडे बहुत है पर मेरे पर अगर प्रयोग किया ईडी के टारगेट पर है एक सीट एक नहीं मैं तो सगड़ा नहीं चमकावे पूरे भारत में कोई खिलाफ रहे नहीं। इसलिए मैं केजरीवाल जी का समर्थन करता हूँ कि जो ईडी से लड़ता है उसको जेल मिलेगी और जो ईडी के सामने सरेंडर हो जाएगा